देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्म्स कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमें यहाँ पे छोटा सा पैराग्राफ लिखना है उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें नुकसान पहुंचाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मेनी वेज। कौन कौन से वेज है देख लेते हैं हम। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन सी बीमारी फैलाते हैं, किस में फैलाते हैं, वो ह्यूमन बींग्स में फैलाते हैं, जानवर में फैलाते हैं और पौधे में फैलाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब पहले ह्यूमन्स का बताऊंगा, फिर एनिमल्स का बताऊंगा, फिर प्लांट्स का बताऊंगा। तो सबसे पहले ह्यूमन्स का देख लेते हैं। बैक्टीरिया कॉज डिजीजेस सच एज ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जिसे कहते हैं, खांसी उससे टीबी होती है, कॉलरा जिससे हमें क्या करते हैं लूज मोशन और डिहाइड्रेशन होता है, टाइफाइड होता है बहुत तेज बुखार, कोल्ड फ्लू कहते हैं उसे, और एक्सेट्रा। तो यहाँ पे कुछ बीमारी है हमारी किसकी वजह से होती है, हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है। ये कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमें हार्म पहुंचाते हैं। और कुछ बीमारी हमारे हाउस फ्लाइज से होती है और मॉस्किटो से होती है। मॉस्किटो से, प्लाज्मोडियम से हमें क्या होता है, हमें मलेरिया होता है, और हाउस फ्लाइज से हमें क्या होता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है। सच डिजीजेज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम डिजीज फैलाते हैं तो उनको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक नाम दे रखा है उनका, क्या दे रखा है यहाँ पे, पैथोजेंस दे रखा है। ठीक है। अब हमने यहाँ पे ह्यूमन्स के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया है, डिटेल में नहीं बताया, बट हमें हमें पे शॉर्ट ही बताना था तो हमने यहाँ पे शॉर्ट पैराग्राफ बता दिया इसका। अब यहाँ पे प्लांट्स का देखते हैं। बैक्टीरिया कॉज अ डिजीज इज कॉल्ड सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर नाम से पता चल रहा होगा। सिट्रिक एसिड हमने पढ़ा था एक बार। सिट्रिक एसिड किस में होता है, हमारा लेमन में होता है। जो हमारे खट्टे पदार्थ होते हैं जैसे कि लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, उसमें क्या होता है, सिट्रस होता है। तो सिट्रस कैंकर मतलब एक तरह से ये जो इनके पेड़ होते हैं उन्हीं में लगते हैं। द प्लांट डिजीज कॉल्ड येलो वीन मोसिक ऑफ भिंडी इज कॉज्ड बाय वायरस। तो भिंडी में भी क्या होता है, एक तरह से येलो मीन जो पीले पीले धब्बे हो जाते हैं वो किस वजह से होता है, वो वायरस की वजह से होता है। द प्लांट डिजीज कॉल्ड रस्ट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय फंगी। और जो हमारी रस्टिंग पड़ जाती है गेहूं में जो रस्टिंग पड़ जाती है वो किस वजह से पड़ती है, वो फंगी की वजह से पड़ती है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सिट्रस कैंकर होता है हमारा, जो हमारे किस में होता है, जो सिट्रिक एसिड वाले जो होते हैं, जैसे कि हमारा लेमन हो गया, ऑरेंज हो गए, उसमें होते हैं। और यहाँ पे प्लांट डिजीज जैसे कि हमारे यहाँ पे भिंडी में क्या होती है, येलो मीन्स छोटे जो पीले पीले धब्बे हो जाते हैं, वो किस कारण की वजह से होते हैं, वो वायरस के कारण की वजह से होते हैं। ठीक है। और थर्ड वन हमारा क्या है, रस्ट ऑफ व्हीट। रस्ट ऑफ व्हीट यहाँ पे किस वजह से होता है, वो हमारा फंगी के वजह से होता है। अब लास्ट वन देख लेते हैं हमारा एनिमल्स। एनिमल्स जो भी बीमारी होती है वो क्या होती है, ज़्यादातर मुंह में होती है और पैर में होती है। मतलब वहाँ पे क्या होता है, एक तरह से ब्लिस्टर पड़ जाता है। ब्लिस्टर होते हैं हमारे जो छाले पड़ जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे दो तरह की मेन बीमारी होती है। पहला जो है हमारा वो क्या है, हमारा एंथ्रैक्स है। एंथ्रैक्स एक तरह की बीमारी है जो किसकी वजह से होती है, हमारी बैक्टीरियम की वजह से होती है। और लास्ट वन है हमारा एस्परगिलोस। एस्परगिलोस जो होती है बीमारी वो ज़्यादातर किस में होती है, पोल्ट्री एनिमल्स होती है। पोल्ट्री एनिमल जो हमारे फार्म में एनिमल्स होते हैं जैसे कि हैन हो गया, उसमें कौन सी बीमारी होती है, ज़्यादातर उनमें फंगस लग जाता है। क्या लग जाता है हमारे में, फंगस लग जाता है। तो यहाँ पे हमने इसके शॉर्ट पैराग्राफ में थोड़ी थोड़ी चीज़ें सबके बारे में बता दी। जैसे कि हमने यहाँ पे ह्यूमन्स के बारे में बता दिया, ह्यूमन डिजीज़ के बारे में, फिर प्लांट में कौन कौन सी होती है, और यहाँ पे लास्ट में हमने एनिमल्स के बारे में बता दिया। इतना आप लिख लोगे काफ़ी है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की।